उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी वर्ष में विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ महीने पहले विधानसभा को लेकर उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी हुई है। हालांकि यह गाइडलाइन कोविड महामारी को लेकर जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी भीड़ में, बड़े बड़े मैदान में आप चुनावी जनसभा कार्यक्रम कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, मगर अपने घर की शादी में 200 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोरोना और तीसरी जो लहर, चौथी लहर की बात की जा रही है, इस तमाम महामारी से बचने के लिए एहतियातन क्या कुछ फैसले लिए जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि यह गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कई अन्य प्रदेशों में भी जारी किया गया है। विश्व चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है, भारत में तीसरी लहर की चर्चा खूब है, लेकिन इन सबके बीच भारत के अंदर कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है। चुनाव में भीड़ आती है तो संक्रमण भाग जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे ही होते दिख रहा है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से सीधे तौर पर इसमें दखल अंदाजी करने को कहा है। भारत के अंदर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां तमाम राजनीतिक दल जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य दल, सभी अपनी ताकत की जोर आजमाई उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। सभी भीड़ जुटा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने के दावा करें। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर से राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है, अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहां समीक्षा करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब किया जाए। यानी इस साल के अंत तक या अगले साल की फर्स्ट वीक में इस बात की घोषणा हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, कितने चरणों में होंगे। लेकिन उसके ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार का, राज्य सरकार का फैसला है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शादियों में सिर्फ 200 लोग शामिल होंगे। चुनावी रैली पर यह पाबंदी लागू नहीं है। और आपको बता देते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अगले सप्ताह कोई बड़ा फैसला हो सकता है। गुरुवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने चुनाव टालने का आग्रह किया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश जाएंगे, स्थिति की समीक्षा करने के बाद निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कोरोना संबंधी नई पाबंदियों की घोषणा की है। इसमें नाइट कर्फ्यू के साथ शादी में मेहमानों की संख्या 200 सीमित की गई है। हालांकि चुनावी रैली में भीड़ को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब तक 10 राज्यों में पाबंदियों का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस राज्य में चुनाव होने हैं, जिस राज्य में देश के प्रधानमंत्री खुद कई सभाओं को संबोधित करते हैं, भीड़ को देखकर गदगद होते हैं, उनके पार्टी और उनके समर्थक, उनके जिस राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है, उनके नेता भीड़ जुटाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। एड़ी चोटी लगाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनकी सभाओं में, उनकी जनसभाओं को भीड़ की शक्ल दी जाती है और इससे उनके जीत का पैमाना तय किया जाता है। कहा जाता है कि जिसकी रैली में जितनी सभाएं में जितनी भीड़, उतने ही जीत की गारंटी। लेकिन साहब, शादी विवाह में 200 लोग, रात में नाइट कर्फ्यू, चुनाव पर कोई पाबंदी नहीं, चुनावी जनसभा पर कोई पाबंदी नहीं। यानी आम लोगों के लिए तमाम पाबंदी कोरोना संक्रमण का, लेकिन राजनेताओं के चुनावी कार्यक्रम, न कोरोना का खतरा है और न ही राज्य सरकार की कोई पाबंदियां। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें
217 07996।